बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम अपनी क्लास 10th की बुक का पहला चैप्टर शुरू करेंगे विच इज़ अबाउट गैसियस एक्सचेंज। बुनियादी तौर पे दो तरह की गैसेस होती हैं जो कि जानदारों के लिए ज़रूरी होती हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो गैसेस का तबादला मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के अंदर और आखिरकार इन दोनों गैसेस का सेल लेवल पे तबादला जो है उसकी हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। बुनियादी तौर पे प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में हासिल करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होती है उसको रिलीज़ करते हैं। हम कह सकते हैं कि प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है प्लांट्स के साथ कि प्लांट हैव नो सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग, या हम इन्हें कह सकते हैं कि इनके पास कोई ऐसा प्रॉपर निज़ाम नहीं होता जिसमें ये हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएं और उस हवा में से ऑक्सीजन निकल के उनके सेल तक पहुंचे और सेलों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के उनके बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो। ऐसा कोई प्रोसेस या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड आउटर एनवायरनमेंट से बराह रास्त हासिल करते हैं। इसके लिए सबसे बुनियादी या सबसे पहला जो तरीक़ाकार है वो पत्तों के अंदर पाया जाता है और एयर से ऑक्सीजन जो है बारीक सुराख स्टोमेटा के ज़रिए, ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं अपर एपिडर्म्स ऑफ लीव्स के अंदर, वहाँ से ऑक्सीजन, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे के अंदर जाती है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा होने वाली ऑक्सीजन जो है वो आउटर एनवायरनमेंट में इन्हीं स्टोमेटा सुराखों के ज़रिए रिलीज़ हो जाती है। पौधे जो हैं इनमें एक स्पेशल प्रोसेस पाया जाता है क्योंकि पौधे जो हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है और हम पहले भी ये पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और पानी ये भी रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के इस्तेमाल से लाइट को ब्रेक डाउन करते हुए क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, यानी ग्लूकोज फूड। ये फूड ना सिर्फ पौधों के काम आती है बल्कि जानवर भी इसी फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। फोटोसिंथेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। ये ऑक्सीजन या तो पौधा खुद सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल कर लेता है और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है जो पौधे की ज़रूरत से ज़ायद होती है वो आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा पानी इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये था बेटा प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स का। अब आगे हम चलते हैं एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स में प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर नहीं जाती और ना ही वो अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, बल्कि पौधों के बरक्स एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन को अपने सिस्टम के अंदर सेल में रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। जानवरों के अंदर एक पूरा ब्रीदिंग का सिस्टम होता है जिसका सबसे मेजर ऑर्गन जो है वो लंग्स हैं। लंग्स में दो प्रोसेसेस पाए जाते हैं, एक इनहेलेशन का प्रोसेस, दूसरा एक्सहेलेशन का प्रोसेस। इनहेलेशन के प्रोसेस को हम आसानी से अगर कहें तो जैसे ही हम हवा को सांस के ज़रिए अंदर खींचते हैं या टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, तो ये प्रोसेस इनहेलेशन कहलाता है और उसके बाद दोबारा हम जो हवा लंग्स के अंदर दाखिल हो चुकी हो उसको बाहर निकालते हैं, ये प्रोसेस एक्सहेलेशन कहलाता है। जैसे ये हवा हमारे लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती है तो लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज पाई जाती हैं। उन कैपिलरीज की दीवारों के ज़रिए हवा में से ऑक्सीजन निकल के ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड में जो ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है वो ब्लड से निकलकर लंग्स के अंदर पाई जाने वाली हवा के अंदर आ जाती है। इस तरह ऑक्सीजन जो है
बाद में ब्लड्स के ज़रिए कैरी की जाती है या ब्लड के ज़रिए पहुंचती है हर सेल को, और हर सेल उस ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पायरेशन में या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करता है। सेलुलर रेस्पायरेशन, जैसे ही गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन सेलों तक पहुंच जाती है तो सेल के अंदर एक ख़ास तरह के ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हम इसके बारे में पिछली क्लास में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज यानी फूड C6H12O6 का जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये पहुंच जाता है उसके बाद इस मॉलिक्यूल को सेलुलर रेस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इस ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी आखिरकार सेल ATP के मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर कर लेता है और ये एनर्जी बाद में मुख्तलिफ फंक्शंस ऑफ द सेल के अंदर काम आती है। ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस है इसको आगे फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर कि सेलुलर रेस्पायरेशन या जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज जो है ये का ऑक्सीजन के साथ मिलके अमल करता है और इस ऑक्सीजन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नतीजे में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और उनके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स से एनर्जी रिलीज़ होती है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। बाई प्रोडक्ट के तौर पे थोड़ा सा पानी भी प्रोड्यूस होता है और इस तरह सेलुलर रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी पैदा होती है। इस एनर्जी को सेल अपने मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है।